Aç beyaz gerdanlıda sinen görünsün aman aman. Aman olsun vadelerle dolsun, bize düşman olan Allah'tan bulsun. Aman olsun vadelerden dolsun, bize düşman olan Allah'tan bulsun. मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और डिजिटल मीडिया के सभी नाज़रीन, सालार डिजिटल की जानिब से मुनक़्क़द करदा मुक़ाबला हमदनात प्रोग्राम के ग्रैंड फिनाले की अवार्ड सेरेमनी में मैं सबीहा फ़ातिमा आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से होगा। मैं जनाब अज़ीमुद्दीन से तिलावत की गुजारिश करती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अज़ीम। दिल वालों की दुनिया में है रस्म के जब कोई, दिल वालों की दुनिया में है रस्म के जब कोई आए तो कदम लेना, जाए तो दुआ देना। मैं डॉक्टर सबीहा ज़ुबैर साहबा से गुजारिश करती हूँ कि हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का तारुफ़ करवाएं। मेरी ज़बीन अक़ीदत सलाम कहती है, मेरी ज़बीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। आदाब, तस्लीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की ये खूबसूरत शाम आप सबके नाम, ये शाम इसलिए बहुत ही मुबारक और मुक़द्दस है कि हम आज यहाँ पर वो फरीज़ा अदा करने आए हैं कि जिन बच्चों ने मुक़ाबले हम्दुन्नात में हिस्सा लिया था उनकी अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद आज किया गया है। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही मसरत की बात है कि आज इस महफिल के सदर जो हैं आली जनाब आली वक़ार डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब। डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, आपकी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज तो नहीं है, क्योंकि तारुफ़ के मोहताज नहीं कुछ होते हैं वो लोग, तारुफ़ के मोहताज नहीं होते हैं कुछ लोग, फूलों पे कभी खुशबू उड़ाई नहीं जाती। तो ये हैं जनाब डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब। डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब की शख्सियत के बारे में मैं क्या कहूँ कि एक बहुत ही सादा मिजाज, सादा लूह, सादा दिल, सादा फितरत, और ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि सर से पाँव तक सादगी का एक मुजस्समा है। मेरी डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब से 1990 में उस वक्त मुलाकात हुई थी जब मैंने दूरदर्शन के लिए आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, और उस वक्त जनाब अक़लियती कमीशन के चेयरमैन थे। मुझे बहुत खुशी है कि इतने सालों में डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब की शख्सियत में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई। वही चेहरे की बच्चों सी मासूमियत, वही सादोलूही, और वही बहुत ही दिलनवाज सी मुस्कुराहट। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे डॉक्टर रहमान ख़ान साहब बज़ाते खुद ये कह रहे हैं, मैंने दुनिया की तरह खुद को बदलना चाहा, मैंने दुनिया की तरह खुद को बदलना चाहा, क्या करूं चेहरा बदलना नहीं आया मुझको। ये है डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब। डॉक्टर के रहमान साहब की तारीफ़ में मैं अगर चाहूँ तो बहुत कुछ कह सकती हूँ इस मौके पर, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब ने आशिकाने उर्दू, फ़िदायाने उर्दू, मुहिब्बाने उर्दू का दिल जीत लिया है। आपने जिस तरह से सालार डिजिटल यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है, और उस शुरुआत में सबसे पहले जिस तरह से आपने मुकाबले हम्दुन्नात का इनेकाद किया है वो काबिल सताइश है, क्योंकि आपने ये साबित कर दिया है कि शिकवे ज़ुल्मते शब से तो यही बेहतर है, शिकवे ज़ुल्मते शब से तो यही बेहतर है, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाए रखिए। और वो शम्मा डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब ने जलाई है, और हमें उम्मीद है कि ये शम्मा इसी तरह से जलती रहे, उर्दू ज़ुबान का बोलबाला होता रहे, उर्दू ज़ुबान ज़िंदा और पाइंदा होती रहे, हमेशा ज़िंदा और पाइंदा रहे। हमने हमेशा यही देखा है और हमेशा यही महसूस किया है कि अहलियान उर्दू, आशिकान उर्दू, फ़िदायान उर्दू, मुहिब्बान उर्दू हमेशा इसी बात का शिकवा करते हैं कि उर्दू की पसमानदगी के ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त है। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो हम सब लोग भी उर्दू की पसमानदगी के ज़िम्मेदार हैं। उर्दू वालों के पास फुगानी दर्द तो है, फुगानी दर्द तो है, दर्द की खलिशी नहीं, फुगानी दर्द तो है, दर्द की खलिशी नहीं, दिलों में आग लगी है मगर तमिशी नहीं। लेकिन जनाब डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब ने उस खलिश और तपिश को बहुत हद तक कम करने की कोशिश की है सालार यूट्यूब चैनल के ज़रिए। ज़ोरदार तालियां जनाब के रहमान ख़ान साहब के लिए। मैं आपकी ये बहुत ही खूबसूरत शेर जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है, मैं जनाब के रहमान ख़ान साहब की नज़र करना चाहती हूँ कि लगा सका ना कोई उनके कद का अंदाज़ा, लगा सका ना कोई उनके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है, वो आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है। जनाब डॉक्टर के रहमान ख़ान, आपसे गुजारिश है कि आप डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ।
वैसे मैं ये बात भी आपको बता दूं कि जनाब डॉक्टर के रहमान खान साहब साबिक डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा रह चुके हैं और साबिक यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आजकल आप जो है सालार पब्लिकेशन के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर के रहमान खान साहब के बारे में ये भी कहूँगी, मैंने पहले कभी बहुत इनको एक सिपासनामा पेश किया था और जिसमें मैंने लिखा था कि आपकी सोहबत और शख्सियत ने हमें आगाही बख्शी है, इस्तिकामत का पैगाम दिया है, हमारी बेनिशान मंजिलों के सफ़र को कामरानी अता की है, हमारे ज़हन तारीख को रोशनी दी है, हमारे ख्वाबों को हकीकत का रूप दिया है और हमारी तमन्नाओं के रोज़गार को गुलजार बनाया है। हम रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि आइंदा भी आपकी ज़िंदगी हम सब के लिए रोशनियों का सहीफ़ा बनी रहे और अल्लाह ताला आपको उम्र सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ऐसी उम्र दराज अता फरमाए जिसके सामने शहंशाहों की सल्तनतें भी गुजारिश गदाई करने लगे। आमीन सुमामीन। डॉक्टर के रहमान खान साहब, एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए। अब चलते हैं हमारे दूसरे मौजूद मेहमान खुसूसी मीर तकी मीर, उर्दू के बहुत ही मशहूर शायर, जिनका शेर है, मत सहल हमें जानो, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। और उन्हीं इंसानों में एक बहुत ही आला और मोतबर शख्सियत है जनाब मुनीर अहमद जामी साहब। आपके बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत ज़माने से मेरी उनसे शनासाई है। एक बहुत ही उर्दू के मायनाज, मारूफ, मशहूर और मोतबर सूफ़ी शायर हैं और जितने ये सूफ़ी शायर हैं उससे ज़्यादा उनकी शख्सियत सूफियाना है और दरवेश सिफत है। जनाब जामी साहब से जब भी मेरी फ़ोन पर बातचीत होती है, मुलाकात होती है, तो मैंने हमेशा उनसे यही कहा है कि जामी साहब आप इतना सब कुछ कैसे लिख लेते हैं। तो जामी साहब का बस यही सवाल जवाब होता है कि बस मैडम अल्लाह की मेहरबानी है और सचमुच उन पर अल्लाह ताला मेहरबान है। जनाब जामी साहब एक बहुत ही इंसानियत नवाज, हमदर्द और मुनकसिर मिजाज शख्सियत के मालिक हैं। आपने बहुत सी किताबें तख्लीक की हैं जिनमें से वजह कुल, इज्तिमा, इर्तिफा, नक्श लासानी और तस्करतुस्सालिहीन का तर्जुमा आपने अंग्रेज़ी में भी करवाया है। जनाब मुनीर अहमद जामी साहब ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से बहुत सारे प्रोग्राम पेश कर चुके हैं। हम निहायत खुलूस और मोहब्बत के साथ आज की इस महफिल में आपका इस्तकबाल करते हैं। जनाब मुनीर अहमद जामी साहब से गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। एक और बहुत ही बास इफ्तिखार शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जो न सिर्फ एक बेबाक सहाफ़ी हैं बल्कि जिन्होंने गुज़िश्ता कई सालों से निहायत नेकी, ईमानदारी और जज्बों की सदाकत और सच्चाई के साथ रोज़नामा सालार के सफ़ात की आबियादी की है। उर्दू सहाफ़त में को आपने अपनी कलम की गहराई और अपने इल्म दानिश की गहराई से जिला बख्शी है। रोज़नामा सालार में आपका कॉलम अनकही बहुत ही ज़्यादा मकबूल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब की। इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब का इस शेर के साथ मैं इस्तकबाल करती हूँ। है ये इल्म फ़न की शहदाई, है ये इल्म फ़न की शहदाई, इनके अफकार में है गहराई, इश्क उर्दू ज़बान से करते हैं, उनको उर्दू का इफ्तिखार कहते हैं। जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब। हम इस महफिल में जनाब मकसूद अली ख़ान साहब का भी खुलूस और मोहब्बत के अंदर की जज्बों की अज़मत के साथ इस्तकबाल करते हैं। ट्रस्टी रोज़नामा सालार जनाब मकसूद अली ख़ान साहब, आपका इस शेर के साथ मैं इस्तकबाल करती हूँ कि फलक पर रक्स करते अनगिनत रंगी सितारों को, फलक पर रक्स करते अनगिनत रंगी सितारों को जब हम तरतीब देते हैं तेरी तस्वीर बनती है। जनाब मकसूद अली ख़ान साहब। एक और बहुत ही मौज़ी शख्सियत हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है जो मेरे साथ मुकाबले हमदनात में जज के तौर पर शरीक कार रहे हैं। रियासत कर्नाटक के मायना शायर, मशहूर नात गो, नात खां, आपकी खुश एलानी रोज़े अक़दस यानी मदीना मुनव्वरा तक पहुँच चुकी है। आप सब जानते हैं मुबीन चाँद को कहते हैं और मुनव्वर यानी चमक है। लेकिन जनाब मुबीन मुनव्वर साहब के बारे में मैं क्या कहूँ कि जब भी इनके चेहरे की तरफ मैं देखती हूँ मुझे यही शेर याद आता है कि उनके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा,
उनके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पर चांद पूरा था मगर आधा लगा। जनाब मुबीन मुनव्वर साहब। एक और बहुत ही मोतबर और मौजूद शख्सियत हमारे दरमियान यहाँ मौजूद है। शी इज़ नन अदर देन डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा। कानून में डॉक्टरेट की डिग्री रखती हैं, फ़िलासफ़ी और उर्दू में एमए हैं। बर सग़ीर के एक मशहूर शायरा हैं, अदबी शख्सियत होने के साथ साथ एक बिजनेस वूमन भी हैं। आपने कॉस्मेटोलॉजी में डिप्लोमा हासिल किया है। उर्दू से बेहद लगाव की बिना पर आपने महफिल निसा की बुनियाद डाली और हर साल महफिल निसा के तहत यौम उर्दू बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाती हैं। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा जज्बे मोहब्बत के अनोखी लहजे के तर्जुमान शायरा हैं। आपकी 3 किताबें शाये हो चुकी हैं, गुले खुदरो, सुनी परछाइयाँ और महबूद अयास पर आपका तहकीकी मुकाबला। मैं उन्हीं के अशार के साथ उनका इस्तकबाल करती हूँ। दिल से अक्सर सवाल करती हूँ, क्या मैं लम्हों में जीती मरती हूँ। भीग जाने का खौफ है मुझको, फिर भी तालाब में उतरती हूँ। सुनने वाला कोई नहीं है मगर जाने किस किस से बात करती हूँ। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा। इस महफिल में हम बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम और तौक़ीर के साथ बेगम रहमान खान साहब का भी इस्तकबाल करते हैं। बेगम रहमान खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए। इस मुबारक और मुक़द्दस महफिल में हम इस्तकबाल करते हैं रोज़नामा सालार के एडिटर जनाब अज़्ज़द नवाज़ साहब का। अज़्ज़द नवाज़ साहब, मैं ये कहूँगी कि हमारे चेहरे में बेचेहरा लोग रहते हैं, हमारे शहर में बेचेहरा लोग रहते हैं, कभी कभी कोई चेहरा दिखाई देता है। तो ये सब आपके चेहरे हैं जो आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आप सबके लिए एक बार फिर ज़ोरदार तालियाँ। आली जनाब आली वक़ार जनाब रोशन बेग साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। जनाब रोशन बेग साहब के बारे में तो आप सब जानते हैं कि आसमानी सियासत के बहुत ही दरकिशानदार सितारे रहे हैं। फिल वक्त सियासत की खामोशी को झेल रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब साहिल पर सुकून होता है तो समंदर में तुग़यानी ज़रूर आती है। तो एक न एक दिन एक बार जनाब रोशन बेग ज़रूर उभरेंगे, और जब उभरेंगे तो कोई फिर उन्हें डुबो नहीं सकेगा। इस शेर के साथ मैं जनाब रोशन बेग साहब का इस्तकबाल करती हूँ कि रही यूं ही जगमगाता। तालियां भी। रही यूं ही जगमगाता तेरा आफ़ताब किस्मत, रही यूं ही जगमगाता तेरा आफ़ताब किस्मत, तेरी रोज़ सुबह रोशन कभी शाम तक न पहुँचे। जनाब रोशन बेग साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबिहा ज़ुबैर साहबा, बहुत शानदार तारुफ करवाया आपने। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और डिजिटल मीडिया के सभी नाज़रीन, मुक़ाबिला हमदनात प्रोग्राम डिजिटल सालार की खुसूसी पेशकश है जो पिछले 4 महीने यानी 16 सितंबर 2021 को इसका पहला एपिसोड सालार यूट्यूब चैनल पर नशर किया गया था। इस कंपटीशन में 12 से 17 साल के बच्चों के लिए इस कंपटीशन का ऐलान किया गया था। अखबार में ऐलान किए गए थे, इंग्लिश डिजिटल में भी और उर्दू अखबार में भी इसका ऐलान हुआ था। इस मुकाबले में जीतने वालों के लिए 3 इनामात रखे गए थे। पहला इनाम 50,000, दूसरा इनाम 25,000 और तीसरा इनाम 15,000 रुपये। कल इस मुकाबले का फ़ाइनल था और 3 विनर्स जो है चुन लिए गए हैं। उससे भी बढ़कर खुशी की बात यह है कि कल हमारी मेहमान ख़ास थी टीचर ज़रीन ताज साहबा, जिन्होंने मुकाबला देखने के बाद वहीं स्पॉट पर जो है 2 कंसोलेशन प्राइजेस भी अनाउंस किए जो 10-10 हज़ार के होंगे। हम मोहतरमा ज़रीन ताज साहबा के तहे दिल से सालार डिजिटल की जानिब से शुक्रगुजार हैं। मेहमानाने खुसूसी में मैं सबसे पहले अज़्ज़द नवाब साहब एडिटर उर्दू डेली से गुजारिश करूँगी कि अपने ख़यालात का इजहार करें। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जनाब के रहमान ख़ान साहब, मोहतरम जनाब आर रोशन बेग साहब, मोहतरम जनाब मकसूद ख़ान साहब, मुबीन मुनव्वर साहब, जामी साहब व दीगर ख़वातीन हज़रात, सामीन इकराम, यकीनन ये मौका हमारे लिए खुशी और मसरत का है कि हम डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब के साथ
तकरीबन 1.5 साल पहले जिस इरादे और जिस आज़म का इजहार उन्होंने किया था, उसके फाइनल स्टेज में हम लोग शरीक हैं। नात गोई, नात खानी या नातिया प्रोग्राम ये दरअसल डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब की ज़हनी और फ़िक्री इर्तिक़ा है और इख्तरा है। उन्होंने आज से 1.5 साल पहले, जब डिजिटल का कोई तसव्वुर नहीं था सालार का, उस वक्त में ऐसे ही हम लोग बैठते थे और के रहमान ख़ान साहब हमें कुछ नसीहत और कुछ जो अखबार के ताल्लुक़ से जो बातें होती हैं वो बातें हो रही थी कि उन्होंने अपनी तरफ से उसी वक्त कहा कि हम एक डिजिटल कुछ शुरू करना चाह रहे हैं जिसका आगाज़ नातिया प्रोग्राम से होगा, एक मुकाबला होगा, इसमें मुसाबका होगा। दरअसल मैं चौकन्ना हो गया था उस वक्त में कि अचानक ऐसे वक्त में जबकि सीरत नबी के ताल्लुक़ से, नबी के ताल्लुक़ से, उनके अखलाक के ताल्लुक़ से, इनके किरदार के ताल्लुक़ से जो बातें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन दुश्मनान इस्लाम ने जिस तरीक़े से उनके अखलाक व किरदार पर हमले किए और जिस तरीक़े से उनकी सीरत को उन्होंने दुश्मनान इस्लाम ने पेश करने की कोशिश की, ऐसे वक्त में यकीनी तौर पर ये वही शख्स कदम उठा सकता है जिसके दिल में इश्क़ नबी हो। ये नात गोई या नातिया मुकाबला या नातिया मुसाबका दरअसल किसी अवामी संपत्ति या अवामी जज्बात या अवामी मकबूलियत का मामला नहीं है, बल्कि दरअसल डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब के दिली वाबस्तगी इश्क़ में, इश्क़ नबी में डूब कर जब इश्क़ इंतहा को पहुँच जाए, सर पर चढ़कर बोले, तो वहाँ पर एक नात होती है, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह खानी होती है, मदह रसाई होती है। उसी दरमियान तकरीबन 6 महीने के बाद डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब ने डिजिटल सालार का आगाज़ किया और उसमें मुस्तकिल तौर पर शुरुआती दौर से इसको रखा कि नहीं, नातिया प्रोग्राम होना चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब के कि उन्होंने ऐसे इस पुरफतन दौर में भी इस चीज़ को रखा, क्योंकि आप जानते हैं कि दीगर तमाम लोग उलमाए किराम ख़ास तौर पर सीरत नबी का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन अशार के ज़रिए, नात के ज़रिए और मज़मूम नज़मों के ज़रिए जिस तरीक़े से रखना चाहिए था सीरत नबी को, उस तरीक़े से यकीनन नहीं रखा है। हालांकि मबू मुनव्वर साहब, जामी साहब वग़ैरह ने बड़ी कोशिशें की हैं नज़मों के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतों को आम करने का। तो हम बस यही कहेंगे कि अल्लाह ताला आपके जज्बात को कबूल करे और इसी तरीक़े से प्रोग्राम होता रहे, ताकि सीरत नबी के तो एक तरफ प्रोग्राम होते रहे हैं और दूसरी तरफ नज़मों के ज़रिए से भी, जिसे हम नात कहते हैं, उसके ज़रिए से ये सीरत नबी आम होता रहे। जो सबसे बड़ी बात है कि वो ये है कि डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब ने दीगर फ़नून की तरह जिस तरीके से काम किया उन्होंने, उस तरीके से इस फील्ड में भी और इस फन में भी महारत हासिल है। और ये दरअसल नातिया प्रोग्राम उसी का एक अक्कास है। अल्लाह ताला कबूल करे। हम तमाम जो शुरका हैं, खुसूसन जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पर हैं, हम उन्हें मुबारकबादी देते हैं कि आपकी इस नातिया प्रोग्राम में पेशकश को अल्लाह ताला कबूल करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस जज्बे का इजहार आपने किया है, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी उसी तरह उसकी मरहमत फरमाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अज़ीज़ नवाज़ साहब। मैं जनाब हमारे मेहमान खुसूसी जनाब M.A. जामी साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि अपने ख़यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर के रहमान ख़ान साहब, जनाब और रोशन बेग साहब, डाइस पर तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़ज़ हज़रात ख़वातीन, आप हाज़रीन इकराम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं
जनाब के रहमान खान साहब को दिली मुबारकबाद दे दूँ कि आपने एक मुस्तहसन इक़दाम किया है नातिया मुसाबिक़े की शुरुआत करके, और फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की भी जो आपने तजवीज़ रखी है, मैं उसका भी खैर मक़दम करता हूँ। चूँकि मुझे वक्त 10 मिनट का दिया गया है और मैं इस 10 मिनट में तफसीली गुफ्तगू तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ अहम नुकात हैं जो मैं ज़रूर समझता हूँ कि आपके रूबरू रखूँ। बिलख़ुसूस रहमान ख़ान साहब और रोशन बेग साहब इस पर तवज्जो दें। जैसा कि आज ये मुकाबला हुआ है हम्द और नात का, शायरी के कई असनाफ़ हैं। नात गोई और हम्द गोई भी एक सिन्फ है। हम नात गोई का इनकाद ज़रूर करते हैं, ये मेरा अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूँ। कुछ बच्चे या कुछ उसमें नौजवान भी और उम्र रसीदा लोग भी नात, मनक़बत, मुनाजात, दुआ, हम्द में फ़र्क नहीं कर पाते। नात की जगह बच्चा कभी मनक़बत पढ़ जाता है, हम्द की जगह कभी बच्चा मुनाजात पढ़ जाता है, दुआ पढ़ जाता है या क़सीदा पढ़ जाता है। तो मैं चाहूँगा, चूँकि ये डिजिटल मीडिया है, ये बात आम होगी, दुनिया भर में फैलेगी, मैं तमाम से जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुनेंगे, उनसे इल्तिमास करूँगा कि वो इस नुक्ते पर ज़रूर तवज्जो दें कि बच्चों को ये एक तरबियती क्लास का इंतज़ाम करें और उनको ये बताएं कि सिन्फ़ नात क्या है, सिन्फ़ हम्द क्या है, मुनाजात क्या होती है, दुआ क्या होती है, क़सीदा क्या होता है, मनक़बत क्या होता है। इसके बहुत फ़वाइद हैं। कभी कभी यूँ भी होता है कि मैं अपना एक तजुर्बा बयान करूँ। एक मदरसे में इसी तरह का एक मुकाबला मुनक़िद हुआ और उस बच्चे को कहा गया कि नात पढ़ो, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो आया और अपने मुखालिफ गुरों को गालियाँ देने लगा। बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि भाई आपने क्या उन बच्चों को नहीं सिखाया कि नात किसको कहते हैं, सिर्फ अशार तरम से पढ़ना सिखा दिया आपने। तो बड़े नादिम हुए जब से मैंने यह तहिया कर लिया कि जहाँ भी मैं जाता हूँ इस बात को यकीनी तौर पर रखता हूँ और मुंतज़मीन से मुतालिबा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो इन तरबियती क्लासेस का, हमारे बच्चे नादान हैं, अनजान हैं, शायरी के असनाफ से नहीं वाक़फ़ियत रखते, ज़रूरी है कि हम उन्हें इन तालीमात से आगाह करें, उनको बताएं कि नात किसको कहते हैं, उसमें किन का तस्करा होता है, क्या क्या उसमें, और नात के लवाज़िमात क्या हैं, शेरी लवाज़िमात क्या हैं, हम्द क्या है, दुआ क्या है, मुनाजात क्या है। तो इस सिलसिले में मैं जनाब रहमान ख़ान साहब और ख़ुसूस रोशन बेग साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम के इनेकाद से पहले, जैसा कि मैंने कहा, इन नुकात की भी हमारे बच्चों को तालीम दी जाए। बच्चों को क्या, बल्कि उम्र रसीदा लोग भी कभी कभी गफलत कर जाते हैं, कभी कभी बेहतियाती बरत जाते हैं। उन तमाम के लिए भी ये एक यूँ कहिए कि एक वर्कशॉप जैसा हम लोग इनेकाद करें। जनाब मुबीन मुनव्वर ने एक अकेडमी क़ायम की है, नात अकेडमी, उसके थ्रू उनका इरादा है कि ऐसे क्लासेस, ऐसे तरबियत की चीज़ें मुहैया करें। और दूसरी बात यह है कि नात, जहाँ हम नात गोई करते हैं, नात लिखते हैं ना, उससे मैं ख़त नज़र नात सुनाने और सुनने के भी आदाब हैं। जहाँ नात कहने के आदाब हैं, वहाँ सुनने और सुनाने के भी अपने आदाब हैं। जैसा कि अब फ़र्ज़ कीजिए एक नात ख़ां जब नात पढ़ रहा होता है तो उसके दिल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जलवागर रहती है। उसे चाहिए कि वो अपने आप में ये तसव्वुर करे कि वो हुजूर का जिक्र कर रहा है और वो इस तसव्वुर में मगन और मस्त रहे, मसरूफ़ रहे कि वो हुजूर का जिक्र कर रहा है, क्योंकि हुजूर का जिक्र अल्लाह का जिक्र है।
और फिर दूसरी बात ये कि आज हम देखते हैं कुछ पेशावर नात खान हजरात अपनी गल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, अपने गल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हैं जो निहायत ही भोंडापन लगता है। और हुक्म यह है कि नात को बड़े अदब और एहतराम से पेश करें, सुनने वाले पर नागवार न गुजरे। तरन्नुम का मतलब यह नहीं कि आप अपने बेहंगम आवाज़ में लय लगाते जाएं, सुर लगाते जाएं और लोगों को उनका सुनना गवारा गुजरे, नागवार गुजरे। तो मैं चाहता हूं कि इस तरफ भी तवज्जो दी, ये सरसरी बातें हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए। और सुनने के आदाब के ताल्लुक से कहूँगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जब सहाबा बैठा करते थे तो इतने गुमसुम, इतने चुपचाप बैठा रहते थे कि वो ऐसा लगता था कि उनके सरों पर चिड़ियाँ बैठी हैं और इनकी थोड़ी सी हल्का से वो चिड़ियाँ उड़ जाएंगी। और यहाँ तक कुछ सहाबा सांस भी जोर से नहीं लिया करते थे ताकि उनकी आपकी सांस की आवाज़ तक पहुँच जाए और इनके अमाल न बर्बाद हो जाए। ऐसा अदब एहतराम हमारा आज़म रासिक है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार शरीफ में आज भी बाहयात हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। जब हमारे दिल में ये ईमान और अक़ीदा है तो हम क्यों बेअदबी करें? यूँ समझें कि आप हुजूर के दरबार में हैं, आप हुजूर सामने रूबरू हैं और आप पढ़ रहे हैं। तो इस लिहाज से आपको पढ़ने और सुनने का भी अदब चाहिए। सुनना भी आपको बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से और बड़े अदब से सुनना है। जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल रहा है कि हसन बिन साबित को अपने मेंबर पर बिठाया करते थे और आप सुनते थे। और नात खान की हौसला अफजाई करना भी सुन्नत रसूल है। जब कोई नात खान पढ़ता है तो ज़रूरी है कि उसकी हौसला अफजाई की जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन बिन साबित के साथ हज़रत ज़ुबैर की भी हौसला अफजाई की। यहाँ तक कि एक किताब में मैंने पढ़ा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर अपने चादर मुबारक हज़रत ज़ुबैर को दी थी उनकी नात शरीफ सुनने के बाद। ये सिलसिला भी हम लोग जारी रखें। तो नात खां की हौसला अफजाई भी निहायत ज़रूरी है और ये भी एक सुन्नत है। तो इन कुछ बातों के साथ मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। कभी अगर मौका मिले तो मैं नात सिर्फ पर तफसीली गुफ्तगू करूँगा। अब चूँकि मुझे वक्त कम दिया गया है, मैं वक्त का लिहाज करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। एक बार फिर गुजारिश करता हूँ रहमान खान साहब और जनाब रोशन बेग साहब और मुबीन भाई से कि वो जिन नुकात की तरफ मैंने इशारा किया है उसकी तरफ तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया। वेलकम में एक और नाम रह गया, बहुत ही खुसूसी नाम है जनाब मंसूर अहमद खान साहब का। हम बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम और तौक़ीर के साथ इस्तकबाल करते हैं जनाब मंसूर खान साहब। मैं हमारे एक और मेहमान खुसूसी जनाब इफ्तिखार अहमद एहसास साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो सामाईन को एड्रेस करें। आज के इस मुतबर्रिक पुरनूर बावखार इजलास में मेरी शिरकत तो सिर्फ मेरे लिए बाइस फ़ख्र है बल्कि बाइस मसरत भी है। मैं मुंतज़मीन इजलास का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि एक मेहमान की हैसियत से मदऊ किया और अपने ख़यालात के इजहार का एक मौका भी फराहम किया। मैं सारे वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हमारी अपनी रियासत में बच्चों के लिए इस सतह का कोई प्रोग्राम, इस नहज का कोई प्रोग्राम और इतना बेहतरीन प्रोग्राम शायद ही कभी मुनक़िद हुआ हो, वो भी इतनी बड़ी रक़म के साथ। और रोज़े अव्वल से जब से प्रोग्राम शुरू हुआ मुझे इस बात का 100% यकीन था कि ये बड़ा ही कामयाब जलसा रहेगा, इसलिए कि ये जैसा कि जज साहब ने बताया डॉक्टर के रहमान खान साहब की जहन की इख्तरा था। मैं खान साहब से अदबन ये गुजारिश करता हूँ कि वह इस सिलसिले को जारी रखें और इसको स्कूली सतह तक महदूद ना रखें बल्कि इसको और आगे ले जाएं, यूनिवर्सिटी की सतह तक मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत प्रोग्राम रखे जा सकते हैं। इससे उर्दू ज़बान को फ़रोग़ मिलेगा। मुझे ये उम्मीद है कि डॉक्टर के रहमान खान साहब मेरी इस गुजारिश को, मेरी इस
इस्तिदा को कबूल करेंगे। आपके बाद मैं उन अहबाब का शुक्रिया भी अदा करूँगा और मुबारकबाद भी दूँगा जिन्होंने जज के फ़राइज़ अंजाम दिए। जनाब मुबीन मुनव्वर, मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ और मोहतरमा सबीहा ज़ुबैर ने बड़ी ही जाँफशानी से यह काम अंजाम दिया। मुंसिफ़ी का काम इतना आसान नहीं है जितना कि समझा जाता है। बड़ा ही मुश्किल काम है इंसाफ करना, और वो भी मुकम्मल इंसाफ करना कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। एक बहुत बड़ा काम है, और जिस खुश असलूबी के साथ आपने ये फरीज़ा अंजाम दिया वो 100% मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिलवास्ता तौर पर मैं भी इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ रहा। इब्तदाई मराहिल में बहुत सारे बच्चों ने मुझसे फ़ोन पर मेरी सलाह भी ली, मुझसे मशवरा भी किया। कभी तलफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से उनके सवालात रहे, कभी इंतख़ाब के मुताल्लिक़ उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैं इस प्रोग्राम का एक हिस्सा रहा हूँ। ये मेरे लिए भी बड़ी ही खुशी की बात है कि इतने अच्छे प्रोग्राम का मैं हिस्सा बना रहा। फिर मैं तारीफ़ करना चाहूँगा मोहतरमा सबीहा फ़ातिमा की, जो इस प्रोग्राम की एंकर रही और इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखने वाले हर शोबे से आप जुड़ी रही। इसको न सिर्फ आपने ब्रॉडकास्ट किया, इसकी एडिटिंग की और बड़े ही खूबसूरत पैराए में अपनी बात रखी। और मुझे नहीं लगा कि ये नौसिख हैं या नई इस मैदान में आई हैं। वैसे वो जर्नलिज़म में MA कर चुकी हैं, लेकिन कभी अमली तौर पर इस मैदान में नहीं आई थी। और जब आई तो मुझे नहीं लगा कि ये कोई नई खातून है जो इस प्रोग्राम को चला रही हैं। इतना संजीदा, इतना अच्छा उन्होंने इस प्रोग्राम को पेश किया। मैं दिल की गहराइयों से आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर रही मेरे बच्चों की बात, मैं उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इनाम हासिल किया, और उन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इनाम हासिल नहीं किया। इनाम का मिलना न मिलना एक दूसरी बात है, लेकिन प्यारे बच्चों, आप इस बात पर गौर करें कि इस प्रोग्राम में आपने शिरकत करके कितनी बातें मालूम की, आपके इल्म में किस कदर इजाफ़ा हुआ, आपके अल्फाज का ज़ख़ीरा किस कदर बड़ा है, और आपके अंदर कितनी हिम्मत आपके अंदर पैदा हुई। और सबसे बड़ी बात जो से सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, जो एतमाद होता है, वो एतमाद आपके अंदर अब आ गया। मैं समझता हूँ कि आप कहीं भी किसी भी महफिल में, चाहे मजमुआ सैकड़ों का क्यों ना हो, पूरी हिम्मत के साथ आप अपनी बात रख सकते हैं। यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। एक तो इनामी रकम है अपने आपके साथ, और जो बच्चे इनाम नहीं ले सके उनके लिए दूसरा इनाम है कि आपके अंदर जो अज़्म, जो पुख्तगी आई है इस प्रोग्राम में शिरकत करके, वो बहुत बहुत काम आएगी और आप मीलों दूर जा सकते हैं। इसके बाद मैं उन अहबाब को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा जिनके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। 2-3 नाम मुझे याद हैं, एक बरीरा हैं और दूसरी दुर्दाना हैं। गालिबन वो भी इस प्रोग्राम से जुड़ी रही, और हमारे कैमरामैन भी हैं, और तमाम इस प्रोग्राम से जितने अहबाब जुड़े रहे, मैं उन तमाम को मेरी जानिब से और इस प्रोग्राम के इनेकाद करने वालों की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। बहुत कुछ बातें जैसा कि जामी साहब ने कहा कि कहने की थी, लेकिन वक्त की नज़ाकत और मुझे दिया गया जो वक्त था उससे भी 1 मिनट मैंने कम लिया है। आपने मुझे बगौर सुना, इसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार साहब। मैं सदर महफिल डॉक्टर के रहमान खान साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मुकाबले के जजेस की शॉल पोशी की रस्म अदा करें। सबसे पहले जनाब मुबीन मुनव्वर साहब। हमारे अगले मेहमान हैं जनाब रोशन बेग साहब। आली जनाब डॉक्टर के रहमान खान साहब जनाब रोशन बेग साहब की खिदमत में एजाज़ पेश कर रहे हैं। तालियां बजाइए भाई, प्रोग्राम जरा जानदार होना चाहिए। रोशन बेग साहब से मदीबाना गुजारिश है कि डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ की खिदमत में एजाज़ पेश करें। मैं आपका अनाउंस कर रही हूँ। मकसूद अली खान। जनाब मकसूद अली खान साहब से दरख्वास्त है कि वो डॉक्टर सबीहा ज़ुबैर साहबा की शॉल पोशी की रस्म अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। हमारे एक और मेहमान जे शफ़ीउल्लाह साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं उन्हें स्टेज पर वेलकम करना चाहती हूँ। हमारे जजेस में जनाब मुबीन मुनव्वर साहब से दरख्वास्त है कि वो अपने तासुरात का इजहार करें। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तासुरात से पहले जनाब रोशन बेग साहब का हुक्म हुआ है और तायीद डॉक्टर खान साहब की हुई है कि मैं नात के चंद शेर पेश करूं। एक बार आप तमाम से दरख्वास्त करता हूं कि दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नात का मतलब हाजिर है, इजाज़त चाहता हूँ। कहता हूँ कि फुरखत में कैसे गुजारा करेंगे, हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे कि फुरखत में कैसे जहन्नम जलाए किसी कलमगो को, ये हरगिज़ ना ये हरगिज़ ना गवारा करेंगे, ये हरगिज़ ना गवारा करेंगे। लबों पर है जिनके दरूदों की डाली, वो किस्मत को अपनी संवारा करेंगे, वो किस्मत को अपनी संवारा करेंगे। है जन्नत की क्यारी में आखा का रोज़ा,
वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे, वहाँ हम भी दामन पसारा करेंगे। मुबीन हम गुलाम रसूले खुदा है, जहाँ चाहे अपना इजारा करेंगे, जहाँ चाहे अपना इजारा करेंगे। मोअज़्ज़िज़ contestants of the event, बच्चों, सबसे पहले मैं तुमको मुखातिब होता हूँ। तुम्हें इनाम किसी एक को मिलता है, सबको इनाम नहीं मिलते। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जिस तरीके से दुनिया में एक के पीछे एक हैं, इनामात भी उसी तरीके से मिलते हैं। मगर जहाँ बात नात की है और नात का मामला है, आप लोगों को ये जो मुकाम मिला है, जो आप यहाँ तक आए हैं, इससे बड़ा इनाम कोई नहीं। इससे बड़ा इनाम आपको कोई नहीं। आका ने तुम्हें कबूल कर लिया, इसीलिए इस मजमे में, इस कंपटीशन में आपको हिस्सा मिला और आप लोग यहाँ तक पहुँचे। मैं मेरी जानिब से दिल की गहराइयों से तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। अब जैसे कि हमारे इफ्तिखार शरीफ कह रहे थे, बहुत ही कठिन मुकाम है। मेरे उस्ताद का एक शेर है, उसका एक मिसरा, हसब नसब भी ज़रूरी है मुनसफ़ी के लिए। मुनसफ़ी कोई मजाक नहीं है। मुनसफ़ी करने के लिए बहुत ही पाक दामनी के साथ इंसाफ करना पड़ता है। हमारे पास ऐसा भी मुकाम आया कि 5 कंटेस्टेंट्स में हम किसी को छोटा नहीं कर सकते थे, किसी को बड़ा नहीं कर सकते थे। इसलिए उनकी एक माइन्यूट गलती को पकड़ के मुझे उनको नीचे करना पड़ा। दूसरे मिसरे में आवाज़ जहाँ पर उन्होंने उभारी, वहाँ उनका तरन्नुम टूट गया। उसके बाद जहाँ तलफ़ुज़ टूटा, उनको जो नंबर 1 पर आने वाले थे, उनको 4-5 नंबर पर जाना पड़ा, क्योंकि जो पूरी के पूरे मुकम्मिल तौर पर कामयाब हुए, सिर्फ उनको पहला, दूसरा, तीसरा इनाम मिला है। और चौथा और 5वां इनाम जो है, हमारे रहमान खान साहब की निस्बती बहन, यूँ समझिए जो हमारी ज़बान में साली कहा जाता है, भाभी बैठी हैं, उनकी छोटी बहन कल आई थी। उन्होंने चाहा कि 5 को इनाम दिया जाए। मैंने कहा इनाम तो सिर्फ 3 अनाउंस हुए हैं, अगर आप चाहें तो आप उन दोनों को इनाम दे दें। तो उन्होंने अपने थी चौथा और 5वां इनाम उन 2 बच्चों को देने का वहीं पर उन्होंने तय किया और कहा। अब बात मैं खान साहब के पास शुरू करता हूँ। नात का मामला, ये साहब और साहब से ज़्यादा भाभी साहिबा, ये नात का जो मामला है, साहब का ब्रेन चाइल्ड है तो उसके बैकबोन भाभी हैं। क्योंकि मुझे अच्छी तरह इल्म है, मैं साहब के घर में दिल्ली में कितनी बार गया,
और जब भी साहब के घर को गया, भाभी ने चाहा कि मैं कोई ना कोई नात सुनाऊं। ये शौक पूरे ख़ानदान में है साहब के, इसलिए आज ये नताइज हम देख रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं हो गया, इनकी जो सादा दिली और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मानों में मुहिब्बाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों से पूरा ख़ानदान जो है वो के रहमान ख़ान साहब का ख़ानदान है। अल्लाह इनको और नवाजे और नवाजे और नवाजे। बात जामी साहब ने भी कही थी, इफ्तिखार शरीफ साहब ने भी चाहा कि इसको यहीं पर मत रोकें, इसको आगे बढ़ाएं। आज ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि सबसे बड़ी बात दुख की ये है कि आज हजरत इमाम खतीब खुतबों में तक आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी मोजिज़े को नहीं बयान करते। हमारे बचपने में तो हर जुमा में एक नया मोजिज़ा सुनते, नात के बारे में सुनते, सलाम के बारे में सुनते। आज वो मसाजिद से बात हट गई है, अरबी मदरसों से भी वो दूर होता चला गया है। इसलिए मैंने चाहा कि हम तमाम मिलकर साहब जैसे शख्सियत, रोशन बेग साहब हो, खान साहब हो, मेरे और एक अजीज़ दोस्त उबैदुल्ला शरीफ साहब हैं जिनसे मैंने ये तबादिले ख्याल किया और ये नात अकेडमी बनाने का मैंने सोचा। और जिस वक्त बात की मैंने उबैदुल्ला शरीफ साहब से, और उस वक्त वहाँ पर हमारे एक और दोस्त सैयद अशरफ जो सिराज से ताल्लुक़ है उनका, उन्होंने कहा कि तुम्हारे एकेडमी के ओपनिंग से पहले 2 लाख रुपए मैं दूंगा, कब चाहे आके ले लो। फिर उन्होंने कहा जितने अखराजात आएंगे इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे क्या क्या ख्यालात हैं उसे पेश तो करो। हमारे ख्यालात एकेडमी बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि नात का माना हमारे घर में हमारे बच्चों को नहीं मालूम, क्योंकि हम अंग्रेज़ी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं बच्चों को। उर्दू से बहुत दूर हैं हमारे बच्चे। हमारे बच्चों को कम से कम जितनी भी कर्नाटक के बड़े बड़े शोरा की नातें हैं उसका अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन भी किया जाए, अंग्रेज़ी में उसे पेश किया जाए ताकि बच्चे उसे पढ़ें, समझें कि नात क्या है। और हम ये काम अंग्रेज़ी स्कूलों से शुरू करना चाहते हैं जहाँ पर हमारे बिलखुसूस बच्चे जिनकी तादाद ज़्यादा है वहाँ पर हम इस एकेडमी से अपने रवाबित क़ायम करके काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एकेडमी की हर जगह ब्रांच हो और उस ब्रांच में बराबर की तरबियत दी जाए कि नात कैसी पढ़ी। जैसे कि मुनीर अहमद जामी साहब ने कहा, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता, उन तमाम लवाजिमात को बरकरार रखते हुए हमको चाहिए कि हम आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह अगर आप तमाम की दुआएं साथ रहीं और सरपरस्तों की सरपरस्ती हासिल रही तो हम ज़रूर ब ज़रूर कामयाब होंगे। मुझे ये कहना है कि मैं चला था, मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुबीन मुनव्वर साहब। अब मैं डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहबा से गुजारिश करती हूँ कि अपने तासुरात पेश करें। डॉक्टर अली जनाब डॉक्टर के रहमान साहब, अली जनाब आर रोशन बेग साहब और शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा हम नशीनों, ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अपनी बात का आगाज़ जनाब मुबीन मुनव्वर साहब के हुस्न अफ़ज़ा अशार से करती हूँ। खुदा की कसम एहतराम आपका है, हमारे दिलों में मुकाम आपका है। रगे जान से के नज़दीक तर जब खुदा है,
रगे जा के नज़दीक तर जब खुदा है, मेरे दीदो दिल में नाम आपका है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हर बशर के लिए, उनकी आमद हर बशर के लिए बाइस रहमत और नेमत है। ये वो दौर था जब इंसान कई सदियां गुजार कर ज़िंदगी को समझने और कायनात को अपनी फ़हम से जानने की सलाहियत हासिल कर चुका था। अगर अब उसे ज़रूरत थी तो एक ऐसे राहबर की जो इंसान को अपने खालिक से वाबस्ता करवा सके। हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि उम्मती कहलाए। हम उन सरकार दो आलम के उम्मती हैं जिन्होंने अश्क के कीमती गौहर लुटाकर हमें दुआएं दी। अल्लाह ने एक ऐसी हस्ती पर कुरान नाजिल किया जिसे पूरी कायनात में अजीज़ तर रखा, अपना महबूब जाना। हुज़ूर अक़दस की खूबियों का बयान उनकी आमद से लेकर फ़ी ज़माना तक आलम का ज़र्रा ज़र्रा कर रहा है। दुनिया में कोई भी लम्हा अज़ां की आवाज़ से खाली नहीं। इसीलिए फ़ज़ा की हर लहर हर वक्त मोहम्मद का नाम मुबारक गूंजता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक गूंजता है। आज आलम इस्लाम का एक इज्तिमाई तसव्वुर है इस बात पर कि हर एक इस बात से हर एक मुत्तफ़िक़ है कि हुज़ूर अक़ज़त की ज़ात गिरामी से बुलंद दर्जा और किसी बशर को नहीं मिला। खूबियों की इन मोतियों को अल्फाज में ढालने का इजहार नात है। नात गोई और नात ख़्वानी का सिलसिला आशिक़ाने रसूल की अक़ीदत का एक हसीन ज़रिया है। पैगंबरों में हज़रत अय्यूब को सब्र व क़नाअत के लिए याद किया जाता है। ईसा मसीह को अमराज की फूंक देने की क़ुव्वत अता की गई। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को महबूब खुदा से बेइंतहा मोहब्बत के सिलसिले में याद रखा जाता है। हज़रत इब्राहीम को क़ुरबानी और अल्लाह का घर तामीर करने की सआदत हासिल हुई और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अमानत और सिद्क़ गोई का पैकर करार दिया गया। बेहतरीन निज़ाम उमूर में उनका सानी कोई नहीं था। बहुत अल्लाह की अता करदा खूबियाँ तमाम पैगंबरान में रही, लेकिन हुजूर अक़दस की हस्ती ऐसी बुलंद बाला है कि अल्लाह ने तमाम खूबियों को एकजा करके एक नूर में ढाल दिया। हम खुश नसीब हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ रोशन करने के लिए हमारे दरमियान पैगंबर ज़मा आखिरी पैगंबर को उतारा गया। कुरान के तोहफ़े की रसाई ना होती अगर मेरे सरकार दो आलम इस जहां को रोशन करने ना आते। गो कि कुरान एक छोटा सा सहीफ़ा है, लेकिन उसकी गहराई और वसअत को समझने का काम कई सदियों से जारी है। आज भी तहक़ीक़ नए पहलुओं को सामने ला रही है। एक वाहिद ऐसी किताब है जिसे दिलो दिमाग और रूह की रोशनी में पढ़ा जा सकता है। अहद चाहे कोई भी हो, जब भी हमारे सामने मसाइल दरपेश होते हैं तो उसी का सहारा लिया जाता है। इसी तरह जब भी हम कायनात से आशना होना चाहते हैं, कुरान हमें हिदायत देता है, फिर एक नई राह सुझाई जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की खूबियों की तरफ नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा होगा कि दरअसल हमने जहालत के पर्दों को उठाया है और इल्म से आशना हुए हैं, तो हम हुजूर को जानने की उतनी ही हमने कोशिश की है। आज तक कोई ये नहीं कह सका कि हमारे बदरुद्दजा खैरुल वरा को मुकम्मल तौर पर कोई जान सका है। ये तो हमारे बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम का करम है कि हमें अंधेरों से निकालने के लिए मशअल राह बने। यही वजह है कि अज़ां की आवाज़ के साथ पूरे आलम में नात भी गूंज रही है। नात मोहब्बत का वो इजहार है जो दिलो जान के साथ रूह को सैराब करती है। मुझे खुशी है कि इस मुकाबले में बतौर मुंसिफ मुझे मौका दिया गया। हमारे साथी मोहतरमा सबिहा ज़ुबैर साहिबा और मुबीन मुनव्वर साहब का साथ बहुत अच्छा रहा। सबिहा साहिबा ने नात ख़ां बच्चों को बड़ी खूबी से उनके नामों के मानी समझाए और मुबीन मुनव्वर साहब ने कई नुकात पर रोशनी डाली। बात ये नहीं है कि हमने बच्चों को क्या सिखाया, बल्कि सच तो ये है कि हमने भी बच्चों से बहुत कुछ सीखा।
उन तमाम बातों का यादा हुआ जिससे हर कोई गुजरता है। उनकी मेहनत और उनकी खुद एतमादी ने दिल खुश कर दिया। सच बात तो ये है कि किसी भी स्टेज पर परफॉर्म करना आसान नहीं होता, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो या ज़िंदगी का कोई शोबा। मैं डिजिटल सालार यूट्यूब ट्रस्ट को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने एक तवील सिलसिला शुरू किया और बखूबी अंजाम तक पहुँचाया। सबिहा फ़ातिमा साहिबा हों कि सिमरन साहिबा, सलाम साहब या उनका पूरा स्टाफ, तमाम ने अपने सलीक़े से अपना काम किया और मिलजुल कर इस प्रोग्राम को यादगार प्रोग्राम बनाया। मैं उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद देती हूँ जिन्होंने हिस्सा लिया और इनामात हासिल किए। बस इतना उनसे कहती हूँ कि जिस हसीन काम को उन्होंने शुरू किया है उसको मादूम ना करें, बल्कि अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला हमदनात प्रोग्राम की एक और जज वाइस प्रिंसिपल अब्बास खान कॉलेज और बादिल नाखास्ता की मुसन्निफ़ा डॉक्टर सबिहा ज़ुबैर साहबा से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने तासुरात पेश करें। आली जनाब के रहमान ख़ान साहब, आली जनाब रोशन बेग साहब, शहर नशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ मेहमानान ख़ुसूसी, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और प्यारे बच्चों। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का एक बहुत ही मशहूर शेर है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। यानी हज़रत मोहम्मद सरवर दो आलम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारी का ये इनाम है कि जहाँ का ज़िक्र क्या, तकदीर की तख्ती और कलम तेरे हाथ में है, जिस तरह से चाहे तो अपनी तकदीर लिख दे। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। नात का हक अदा करूं कैसे, नात का हक अदा करूं कैसे, मेरी फितरत में बेसबाती है। हम इंसान सब फ़ानी हैं। हम हुजूर सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में कितनी ही नातें क्यों न पढ़ें, कितनी ही नातें क्यों न लिखी जाएं, हम उनका हक अदा नहीं कर सकते। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। मशहूर फ़ारसी शायर शेख सादी ने एक बहुत ही खूबसूरत सी नात लिखी थी जिसका मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है। खुद जलवा खुद ही जलवा नुमा, खुद ही जलवा गैर, खुद जलवा नुमा, खुद ही जलवा गैर, खुद राह नुमा, खुद ही राह बर, खुद ही नज़ीर नाज़िर मंजूर खुद नज़र, खुद ही नज़ीर नाज़िर मंजूर खुद नज़र, तेरी नज़ीर लाए कहाँ से कोई बशर, बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। तो ये बात है। तो मैं जनाब के रहमान ख़ान साहब को जितनी भी मुबारकबाद पेश करूं कम है, क्योंकि आपने सालार डिजिटल यूट्यूब के ज़रिए से जो कारनामा किया है, अंजाम दिया है, वो शायद सदियों बाद भी कोई और नहीं कर सकेगा। आपने उर्दू बेजारी माहौल में उर्दू की अंधेरी सुरंग में चिराग जलाने का काम किया है। इससे पहले भी मैंने बात ये शायद कही थी, और ये चिराग से चिराग जलता रहे। इसी तरह से मुकाबले हमदनात के साथ साथ और बहुत से भी मुकाबले होते रहें, ताकि उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू सीखने वाले, उर्दू पढ़ाने वाले लोगों को मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका मिल सके। ये एक बहुत ही सुनहरी मौका था जहाँ पर हमारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत, लगन और ख़ुशी के साथ इस मुकाबले में हिस्सा लिया। जिन बच्चों को इनामात मिले वो काबिल मुबारकबाद हैं, और जिनको नहीं मिले उनको मायूस और नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बज़ाते खुद एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान में ऐसे कई मुकाबले आते रहेंगे जिनका आपको सामना करना है। जनाब के रहमान ख़ान साहब ने उर्दू बेजारी माहौल में दुश्मनाना ने उर्दू और हासिदान ने उर्दू को ये बता दिया है कि हद से जब गुज़रती है महकशों की महरूमी, हद से जब गुज़रती है महकशों की महरूमी, जान छीन लेते हैं इल्तिजा नहीं करते।
तो ये जाम छीलने वाली बात हो गई है। यूट्यूब चैनल बहुत 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 तमाम आशिकाने उर्दू के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पर हमारी आने वाली नस्लें इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इस मुकाबले में बतौर जज मुझे रखा गया था, और मैंने हद्दुल मक़दूर ये कोशिश की कि मैं मुंसफ़ी का हक़ बहुत अच्छे तरीके से अदा कर सकूं। बहुत से बच्चे हमारे पास ऐसे भी आए थे जिनको ये पता नहीं था कि नात किसे कहते हैं, और जिन्होंने नात के बजाय गज़ल के अशार पढ़ दिए थे। यानी महबूबा से मोहब्बत का जो इज़हार होता है उसको उन्होंने समझ लिया कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार है। तब हमको ये बताना पड़ा कि नहीं बेटा, ये नात नहीं है, ये तो गज़ल के अशार आप पेश कर रहे हैं। तो इसी तरह जिस तरह से अभी अभी मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ ने कहा कि हमने न सिर्फ बच्चों को बहुत सी बातें सिखाई, बल्कि हमने भी उनसे बहुत सी बातें सीखी, और ये सीखने और सिखाने का अमल हमेशा जारी रहे। इस दुआ के साथ मैं डॉक्टर के रहमान ख़ान साहब, आपकी बेगम भाभी साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम का आपने आगाज़ किया है, और इस आगाज़ का कभी अंजाम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जिगर थाम के बैठे कि मेरी बारी आई। अब हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में, इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले उन इनाम याफ्तगान का जिनको इस मुकाबले में इनाम दिया जा रहा है। कहाँ से शुरू करें? आखिर से शुरू करें या पहले से शुरू करें? आखिर से शुरू करें? जी हाँ, ठीक है, ठीक है। सस्पेंस बरकरार है। बड़ी अच्छी बात कही जनाब फारूकी साहब ने। जी हाँ, तो कंसोलेशन प्राइज दिए जा रहे हैं। जोरदार तालियां। सबसे पहले हम कंसोलेशन प्राइजेस का ऐलान करते हैं। कंसोलेशन प्राइज दी जा रहे हैं। आफिया प्लीज तशरीफ लाएं। और ये कंसोलेशन प्राइज दिए जा रहे हैं मोहतरमा ज़रीन ताज की जानिब से। मोहतरमा ज़रीन ताज साहब, आप भी तशरीफ लाएं। और दूसरे फैसल हमजा, इनका हो जाने। जोरदार तालियां, अभी तालियां बजती रहें। मोहतरमा सलीम ताज साहब से गुजारिश है कि यहाँ पर डायस पर तशरीफ ले आएं। आप कल हमारे मुकाबले को देखने के लिए तशरीफ लाई थी, और आपने वहीं पर ऐलान किया कि आप कंसोलेशन प्राइज चौथे और पांचवें दर्जे पर आने वाले बच्चों को देंगी। और ये प्राइज है, और जोरदार तालियां, 10,000 रुपये। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा ज़रीन ताज साहबा। 10,000 रुपये का इनाम भी ये कंसोलेशन प्राइज का। फैसल हमजा, इतनी बड़ी रकम के प्राइज देना आसान नहीं है, बहुत ही दिलदारी का काम है। एक बार फिर मोहतरमा ज़रीन ताज के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए फैसल, आइए, दिया आपको। जी हाँ, मैं और मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ की जानिब से हम अब बच्चों को गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे हैं। शाइस्ता, आप भी तशरीफ लाइए। फैसल और आफिया प्लीज़ आए। वो इतने छोटे हैं कि चेक उनसे बड़ा है। चलिए, तीसरे इनाम की हकदार हैं, इनाम के हकदार हैं जनाब मोइनुद्दीन साहब। मोइनुद्दीन, तीसरा इनाम। दूसरा मोहम्मद सिद्दीक। इधर बीच में आ जाए आप। जी, दूसरा इनाम मोहम्मद सिद्दीक।
दूसरा इनाम ये तीसरा है, जी हाँ। वो हेम्पर भी दे दीजिए, बदीरा हेम्पर भी दे दीजिए इनको। आप अपने साथ किसी और को ले आते शब ताकि इनाम उठा सकते हैं। जनाब रोशन बेग साहब से गुजारिश है कि दूसरा इनाम दिया जाए। तशरीफ लाएं जनाब रोशन बेग साहब। और दूसरे इनाम के हकदार हैं मोहम्मद सिद्दीक साहब। ये प्राइज मनी है 25,000। तीसरा इनाम 15,000। माशाल्लाह बहुत खूब मोहम्मद सिद्दीक। वाह क्या बात है। और पहले इनाम के हकदार हैं मोहतरमा सुमैया अकबर राज। जनाब के रहमान खान साहब से मौजूबाना गुजारिश है कि इनाम दिया जाए। किसको देना पहला इनाम है जोरदार तालियों के साथ 50,000 रुपए। लेकिन ये इनाम उनको उसी वक्त दिए जाएंगे जब ये 18 साल के हो जाएंगे। उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे और 18 साल की उम्र के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेज पर आ जाएं ताकि फोटो ली जा सके। जनाब मंसूर अली खान साहब से गुजारिश है कि मोमेंटोस दिए जाएं। मोहतरमा दुर्दाना सिमरन सालार यूट्यूब डिजिटल की वन ऑफ द रुकन मोमेंटोस मंसूर अली खान साहब से गुजारिश है। मोहतरमा सबीहा फातिमा, बहुत काम किया इस बच्ची ने, जोरदार तालियां इनके लिए। और हमारे कैमराग्राफर जनाब अब्दुल सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सदर महफिल डॉक्टर के रहमान खान साहब से गुजारिश है कि वो सदारती कलिमात से हमारे हाजरीन और नाजरीन को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आर रोशन बेग साहब, ट्रस्टी सालार पब्लिकेशन ट्रस्ट, जनाब मकसूद अली ख़ान साहब, ट्रस्टी सालार पब्लिकेशन ट्रस्ट, जनाब जे शफीउल्लाह साहब, स्पेशल इन्वाइटी सालार पब्लिकेशन ट्रस्ट, हमारे इस नात कंटेस्टेंट के जज साहिबान, मेरे दोस्त मुबीन मुनव्वर साहब, डॉक्टर सबीहा ज़ुबैर साहिबा, डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहबा, आज के खुसूसी मेहमान मुनीर अहमद जामी साहब और इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब, मंसूर अली ख़ान साहब CRC के चीफ, और स्टेज पे सबके नाम आ गए। बुजुर्गों, साथियों, माँ बहनों और जो
इस नातिया मुकाबले में कंटेस्ट करने वाले बच्चे बच्चियां और कामयाब हुए कंटेस्टेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये खूबसूरत मंज़र जैसा कि जनाब अज़द साहब ने कहा कि जब हम सालार यूट्यूब डिजिटल चैनल का तस्वुर कर रहे थे कि एक ऐसा डिजिटल चैनल की ज़रूरत है जिसमें यूट्यूब के ज़रिए से मालूमात भी फराहम किया जाए और हमारी जो तहज़ीब और तमद्दुन है, अखलाक और इस्लाम दुनिया को क्या देता है, सही तर्जुमानी के लिए हमने एक कोशिश शुरू की है। आज हम तमाम जानते हैं कि डिजिटल मीडिया का दौर है, बच्चा बच्चा उससे इन्वॉल्व है, तो हमको भी मालूमात फराहम करने का ज़रिया भी बदल कर काम करना पड़ेगा। सालार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उर्दू, कर्नाटक के उर्दू दानों के लिए उनका एक महबूब एक अखबार है जो लगातार बहुत से तकलीफ़ों के बायस भी 57 साल से उर्दू की खिदमत करता है। और मालूमात की फराहम बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन जो है आजकल बहुत से गलत फहमियों को दूर करने के लिए कम्युनिकेशन ही एक ज़रिया है। आज हम इस तरह के माहौल में जी रहे हैं कि एक दूसरे को पहचानता नहीं, एक दूसरे के जो अच्छे चीज़ें हैं वो पहचानता नहीं है। ऐसे मुश्किल दौर से गुजार रहे हैं कि हर चीज़ को गलत कम्युनिकेशन नहीं रहने से लोग बदगुमानियों में, गलत चीज़ों की तशहीर करने में लगे हुए हैं। इसलिए दूसरा इदारा बनाया गया, सेंटर फॉर रिसर्च एंड कम्युनिकेशन, जो हमारे ट्रस्ट के ज़रिए से ये भी काम, ये जो CRC सेंटर फॉर रिसर्च एंड कम्युनिकेशन और सालार पब्लिकेशन ट्रस्ट ने ये जिम्मेदारी उठाई है। ये नातिया प्रोग्राम जैसा कि आज मेहमान खुसूसी जनाब जामी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में नात की अहमियत को हमारे सामने रखा है, मैं इनसे पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ कि हम में से 90% नात की जो जज्बा है वो नहीं है हमारे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जाती है तो जब इंसान अपने आप को उनकी डूब जाना चाहिए हुजूर की मोहब्बत में,
वो बहुत ही कम नज़र आता है। हाँ, नाते होते हैं, नाते पढ़े जाते हैं, हर महफिल में नाते पढ़े जाते हैं, मगर जो इश्क होना चाहिए, वो नात पढ़ते वक्त जो जज्बात का इजहार होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं, जैसा कि हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहबान भी और जनाब जामी साहब ने भी यहाँ किया है। ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है कि एक नौजवान बच्चों में खासकर जो हम इनको कहते हैं कि अमेच्योर हैं, अभी से मैं इनकी जो मेहनत और जो कोशिश इन्होंने की है उसकी तारीफ किया जाए। हमें यकीन नहीं था कि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो ये किस तरह से हम इसको आगे ले जाएं, किस तरह से कामयाब बनाएं, क्या इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। सालार में हमने इश्तिहार दिया, बहुत से एंट्रीज आए, तो फाइनली हमारे जो भी जिम्मेदार हैं इस नात के प्रोग्राम में, जनाब अज़्ज़त साहब और सबीहा फातिमा ने कोशिश करके 40 बच्चों को, जैसा कि कहा गया 12 से 17 साल की उम्र तक हमने एक मुकाबला, एक शुरुआत की है, और आज उसका अल्टीमेट है। जो एक ख्वाब की तरह से शुरू किया गया था, आज उसकी ताबीर हमें देख रहे हैं। ये कहते हैं कि जो बच्चों में सलाहियतें, कैलिबर रहता है, सिर्फ ना मैं यही एक हद तक नहीं, बहुत से चीज़ों बच्चों को जब तक हम उनको मौका फराहम नहीं करेंगे, हम जान नहीं पाएंगे कि इसमें क्या सलाहियत है। अगर हम ये प्रोग्राम आज यहाँ मुनक़िद नहीं किया जाता, ये कंटेस्ट नहीं किया जा रहा, तो शायद ये जो बच्चों की जो आज हमने परफॉर्मेंस देखा और उनके सुना, और उनमें और ऐसे अब हज़ारों बच्चों में इश्तियाक़ पैदा होगा कि हम भी इसमें हिस्सा लें और कोशिश करें। तो ये एक बहुत अच्छा कामयाब तजुर्बा रहा। जहाँ तक हमारी कोशिश होगी कि हम इसको यहीं ख़त्म, यही एक प्रोग्राम कर दिए नात के मुकाबले ने, इंशाअल्लाह इसका सिलसिला जारी रहेगा। सिर्फ नात और हम तक महदूद नहीं रहेगा। उर्दू की जो बच्चों में गज़ल का मुकाबला भी होना चाहिए, शायरी का मुकाबला भी होना चाहिए। वो उनमें वो सलाहियत होगी, हम नहीं जानते कि ये बच्चों में कितनी सलाहियत, कितने अच्छे शायर होकर उभर सकते हैं, कितने अच्छे उर्दू में गज़ल लिखने वाले पैदा होंगे। जब तक हम उसकी तलाश नहीं करेंगे, कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। मैं कभी भी हमारे प्रिंसिपल्स को स्कूल के कहता हूं कि सिर्फ बच्चों को क्लासरूम में जो सिलेबस देने से एजुकेशन मुकम्मिल नहीं होती। कि ये क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, वो क्लास टीचर को चाहिए कि वो बच्चों में 40 बच्चों में क्या क्या सलाहियतें हों। कोई साइंटिस्ट बन सकता है, कोई राइटर बनता है, कुछ भी बनता है। जब तक हम मौका नहीं देंगे, हम वो कामयाब नहीं होंगे। वो जो उसका वो कंप्लीट अपना जो स्किल है कहीं भी मुजाहिरा नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो CRC और सालार की तरफ से हमारी ये कोशिश रहेगी
कि हम इस तरह के मुकाबले करते रहें, बच्चों को, नौजवानों को उसमें आगे आने की कोशिश हम करेंगे। अब रहा हमारा डिजिटल चैनल। कभी कभी मुझे हमारे फैमिली में भी हो, बच्चों में भी हो, क्रिटिसाइज करते हैं, मैं बहुत सी जिम्मेदारियां ले लेता हूँ। खैर, चाहे कमज़ोरी समझिए या वो मेरी आदत समझिए, मैं किसी ना किसी मरहले में आगे बढ़ता रहता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ही वही है। कभी कामयाब होते हैं, कभी नाकामयाब भी होते हैं, मगर जद्दोजहद ज़रूरी है ज़िंदगी में। स्टैटिक नहीं है एक ज़िंदगी। बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी एक यानी सिर्फ रूटीन काम जो करते हैं उसका नाम ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने मखलूक को हर किस्म के जवाहर दिए हैं, हर किस्म की सलाहियतें दी हैं। कौन जानता है कि कौन नोबेल प्राइज लारट हो जाएगा? कौन जानता है कि कोई और क्या होगा? अब हमारे में कितने हैं? कौन जानता था कि रोशन बेग साहब जब स्कूल में पढ़ते थे तो ये आगे जाके कर्नाटका में मिनिस्टर बन जाएंगे? कौन जानता था कि मैं एक खरिये से सिनगट्टे के केआरपेट से आके मैं आज यूनियन मिनिस्टर बन जाऊंगा? कौन जानता था? अगर मुझे मौका नहीं मिलता, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें मौका नहीं देते, तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए कहते हैं कि मुकाबला, कंटेस्ट। हारने वाला कंटेस्ट से हारा नहीं, वो जो पार्टिसिपेट करता है वो इंपॉर्टेंट है। ये 40 जो बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, वो 40 भी हीरे हैं। अब उनकी जिम्मेदारी है, जैसा कि मुबीन मुनव्वर साहब ने कहा, फर्स्ट प्राइज एक ही आदमी को मिलता है। सारी दुनिया में एक ही प्राइज को फर्स्ट मिलता है, सेकंड में, थर्ड में। उसका मतलब कि जो फर्स्ट मिला वही एक कामयाब है, दूसरे सब कामयाबी नहीं है। वो सब ये एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का। ये प्राइज जो है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक प्राइज है। अब देखिए, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक बोलते हैं। 0.5% से कोई फर्स्ट रैंक आ जाता है, 0.5% से, और 0.5% होने से उसे रैंक मिस हो जाता है। उसका मतलब कि वो 0.5% कम है, वो उसकी काबिलियत नहीं है, उसमें भी काबिलियत उतनी ही है। तो ये आप 40 कंटेस्टेंट में उतनी ही काबिलियत है जो फर्स्ट प्राइज लिए। कोशिश कीजिए। जैसा कि मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं पूरे प्रोग्राम को वॉच करता था, हमारे जजेस ने बच्चों को इस तरह से सिखाते कि कहाँ गलती किए हैं, तलफ़ुज़ में कहाँ गलती है, सेंटेंस में कहीं गलती है। जैसा कहा कि हम पढ़ने जाके गज़ल पढ़ दिए, नात पढ़ने जाके गज़ल पढ़ दिए। ये जो उनका जो मुकाबला क्या अहम है कि उसमें मुकाबले में, कंटेस्ट में वो शामिल हुए, हिम्मत की, कैमरे के सामने आने की हिम्मत की। आज बहुत से लोग हैं कि कैमरे के सामने आके खड़े के बात भी नहीं कर सकते। इनकी हिम्मत की दाद देना है। तो इंशाअल्लाह, जैसा कि हमारे मेहमान और ने यहाँ पर ख्यालात का इजहार किया है, इंशाअल्लाह इसी तरह के कंटेस्ट सालार डिजिटल चैनल से होते रहेंगे। दूसरी बात, मैं हमारे टीम जो है ये डिजिटल चैनल की, ये भी मैं अपने यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। जितने भी लोग हैं सब अमेच्योर हैं। अब कोई एक जो इनमें से हम, जैसा कि सबीहा
she came for as a translator. Is it? She came for a translator. In Salar, we wanted, because sometimes Urdu to English, English to Urdu, it is necessary. So we just took him, she is a translator. Similarly, Simran, she was studying journalism somewhere in Bombay. And because of COVID, she had she came, and similarly at girls, Bariha, she's still doing her BE. And I said, I find you can research and produce certain informative. She took it seriously. Now she is confident of posting every day a research-based program, 10 minutes, 12 minutes. She still go to morning, she attend the college, and she comes evening 1 or 2 hours. She do it. What I am trying to say, these are all how, if we had not given this responsibility, I didn't face any difficulty not employing a cameraman or a editor or a program director with huge perks and all that. I was telling my other senior who was working in the newspaper, look, unless you give an opportunity, they may, only opportunity will help a person to understand. If I had not given this opportunity to all these people, she would have nobody would have known she is an anchor. Nobody would have known she would have produced a research-based. So far, Salar Digital has posted 750 videos in just 6 months. So the purpose of our entire effort is to give something to the society. In whatever forum it is, we want, this is very, I feel communication is very important, and this is the best way of communicating with people. So मुझे उम्मीद है कि आप तमाम इसी तरह से सालार को, सालार डिजिटल चैनल को और सालार इंग्लिश ऑनलाइन जो हमारा एफर्ट है वो भी पढ़िए। आज हम सालार जो अंग्रेजी पढ़ने वालों को जीटीजे ले रहे, इसमें हमें सालार इंग्लिश भी हम ला रहे हैं। ये तमाम हमारी कोशिश इसलिए है कि लोगों तक पहुँचे, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन फराहम करें, उनके मालूमात में इजाफ़ा करें, और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा, आपसे ये चाहते हैं कि हमारा ताउन करें। और मैं तमाम पर्टिकुलरली मैं हमारे डीपीएस के प्रिंसिपल अनीता ब्रजेश और श्रीमती मुट्टो घोषा को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये प्रोग्राम के अरेंज करने में बहुत सहूलत की, और तमाम हजरात का, जजेस का, मेहमान खुसूसी का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर के रहमान खान साहब। हमारे 40 कंटेस्टेंट्स में से, पार्टिसिपेंट्स में से खुशकिस्मती से अपनी 3 पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ मौजूद हैं। मैं जनाब रोशन बेग साहब से गुजारिश करूँगी कि उन 3 पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट और मेमेंटो अदा कर दें। यूसुफ और अब्दुल सत्तार हिशाम। अब्दुल सत्तार हिशाम। मोहम्मद तैयब
ये चारों खुशकिस्मत पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हें हमारे मेहमान खुसूसी से मोमेंटोज और सर्टिफिकेट्स नसीब हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन बेग साहब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और डिजिटल मीडिया के सभी नाज़रीन, ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर है। मैं हमारे सभी खुसूसी मेहमानान, हमारे जजेस का और हाज़रीन मजलिस का फ़र्दन शुक्रिया अदा करती हूँ। आखिर में मैं हमारे फ़ाइनलिस्ट से दरख्वास्त करती हूँ कि वो दुआ और उसके बाद सलाम पेश करें। आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया है। सलाम आमीना की महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौ इंसानी, सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौ इंसानी, सलाम ज़िल्ल रहमानी, सलाम नूर यज़दानी, सलाम ज़िल्ल रहमानी, सलाम नूर यज़दानी, तेरा नक्श कदम है जिंदगी की लोह पेशानी, तेरा नक्श कदम है जिंदगी की लोह पेशानी, तेरे आने से रौनक आ गई गुलज़ार हस्ती में, तेरे आने से रौनक आ गई गुलज़ार हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गई पे फज़ल रब्बानी, शरीके हाल किस्मत हो गई पे फज़ल रब्बानी, सलाम साहिबे खुल्क़ अज़ीम इंसान को सिखलाए, सलाम साहिबे खुल्क़ अज़ीम इंसान को सिखलाए, यही आमाल पाकीज़ा, यही अशग़ाल रूहानी, यही आमाल पाकीज़ा, यही अशग़ाल रूहानी, ज़माना मुंतज़िर है अब नई शीराज़ बंदी का, ज़माना मुंतज़िर है अब नई शीराज़ बंदी का, बहुत कुछ हो चुकी अज़्ज़ाए हस्ती की परेशानी, बहुत कुछ हो चुकी अज़्ज़ाए हस्ती की परेशानी, सलाम आमीना के महबूब सुबहानी। जज़ाकल्लाह।